नमस्ते सेठ जी, कैसे हाल चाल है? तुम यहाँ भी टपक पड़े? सेठ जी, जब मैं किसी को अपना दोस्त बनाता हूं तो उसके दुख के वक्त में भी उसका साथ देता हूं। पानी। तो ठीक है, फिर तुम भी आ जाओ, कुछ दिनों के लिए तुम भी यहाँ बंद हो जाओ। सेठ जी मजाक छोड़िए और ये बताइए इस धंधे में कितना मुनाफा है? कौन से धंधे में? और इसी धंधे में जिसके पहले राउंड में ही आप पकड़े गए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करता हूँ। सेठ जी बता दीजिए ना, मैं तो आपका अपना ही हूं ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या सीबीआई वालों से भी पैसा उठाए? खामखा कबूल करवाने पर तुले हुए हो? ये इल्जाम है मुझ पर, गंगा की चाल है। उस मक्कार ने मुझे इसमें फंसाया है। वाह सेठ जी वाह, इसे कहते हैं बहती हुई गंगा में हाथ धोना। अरे क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि कितनी आसानी और चालाकी से आपने सब कुछ गंगा की भटकेगी। तुम चाहते हो कि नहीं यहाँ से? जी प्लीज मेरी बात तो समझिए। मैं बस यही चाहता हूं कि आप इस धंधे के सारे राज मुझे बता दें। आप जेल के अंदर ही रहें, मैं जेल के बाहर इस पूरे धंधे को संभाल लूंगा और हम दोनों 50-50 पार्टनर बन जाएंगे। कैसा आइडिया? बहुत ही बेहुदा ख्याल है। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट? सेठ जी आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर आपका ख्याल बदल जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके, नमस्ते। गंगा, 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 ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसा कोई अखबार नहीं जिसने हमारे बारे में बुरा ना लिखा हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें बदनामी मिली है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, और जो बेइज्जती हुई है वो अलग, जो एक बार गई दोबारा वापस नहीं आती। आ सकती है अजय, खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। जो नहीं आ सकता वो है मेरा अभय। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, जो भी कदम मैंने तुम्हारे पापा के खिलाफ उठाए, क्या वो गलत थे? तुम्हारी इन बातों से मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, क्या वो मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार नहीं है? हाँ या ना में बोलो अजय। अजय, अपने बाप को बाप का दर्जा देने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम भी एक बाप हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरे पापा बेकसूर। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? कहो, अब कहो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरे पापा बेकसूर है। ये जो तुम कर रही हो ना, गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत। तुम्हारा बाप कितना ईमानदार है और कितना शरीफ है, ये जाकर पूछो अपनी बीवी गायत्री से। वो तो मेरी सौतन है, फिर भी उसने मेरे दर्द को समझा, मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। और ये है मेरे सामने मेरे पति, मेरे बच्चे के बाप, जो अपनी मान मर्यादा और इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अगर अपने बाप से इतना प्यार है तो जाकर पूछो अपनी बीवी से, वो बताएगी तुम्हें तुम्हारे बाप की करतूतें। जाओ पूछो। गायत्री, गायत्री, क्या तुम गंगा से मिली थी? हाँ मिली थी। वो भी उसके घर जाकर? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? और पति हूं मैं, तुम्हारा पति। गंगा को जाकर ये बताना कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार पापा है। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या ये गलत है? God, are you mad? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इस बात का क्या असर हुआ गंगा पर? हाँ? कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, तुम जानती हो? मुसीबत से निकला जा सकता है अजय, लेकिन औलाद के सदमे से? Oh, shut up! Shut up! मैंने जो कुछ भी किया, सच का साथ देने के लिए किया, सच को जिंदा रखने के लिए किया। चाहे फिर किसी की दुनिया ही क्यों न हो जाए। अपनी दुनिया की फिक्र है तुम्हें, और गंगा की दुनिया? वो प्लीज बार बार इस बात को मत दोहराओ गायत्री। क्यों ना दोहरा? क्यों ना दोहरा? अजय, मैं इस घर में अन्याय और अत्याचार का तमाशा देखने नहीं आई हूं, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में हो रहे पाप की सजा मेरे बच्चे को मिले। ये सब बकवास बातें हैं गायत्री, सब बकवास बातें हैं। गंगा के दिल में लगी आग को भड़काकर तुमने अच्छा नहीं किया।
आज मेरे पापा की इस नौबत की जिम्मेदार जितनी गंगा है ना, उससे कई ज्यादा तुम हो तुम। अच्छा, और मेरी और गंगा की जिंदगी में आए हुए तूफान का जिम्मेदार कौन है? बताओ बताओ अजय, क्या इस घर में औरतों पर अत्याचार करने का रिवाज है? यही संस्कार मिले तुम लोगों को? वाह अजय वाह, अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाय तुम उसे सच पर पर्दा डालने के लिए कह रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब सुनकर चुप हो जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। मेरे बच्चे का बाप बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी मां नहीं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, सॉरी मुझे देर होगी, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आई थिंक वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। मिस्टर अजय नारायण, शायद आप अपनी उलझनों में इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और शेयर्स, इन सब पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपके माल पर रोक लगा दी है। चारों तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा है। पता है आपको? जानता हूं मैं, लेकिन इस मीटिंग का मकसद बताइए। मकसद एकदम साफ है मिस्टर अजय। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कंपनी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, आपने मिस्टर कमल चौधरी से जो फाइनेंस लिया है वो लौटाना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। साफ साफ बताइए, आप चाहते क्या है? बेहतर यही होगा कि आप हमें हमारा लगाया हुआ फाइनेंस वापस कर दें। देखिए, आज के डेट में ये मुमकिन नहीं है। ये परेशानी टेम्पररी है। हमें फंसाने की कोशिश की गई है, जानबूझकर किया गया है ये सब। जैसे ही सच्चाई सामने आ जाएगी, मिस्टर उदय नारायण सेठ बाइज्जत बरी हो जाएंगे। हम और इंतजार नहीं कर सकते, और चेयरमैन साहब के गुनहगार या बेगुनाह साबित होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस फायदे और नुकसान की बेसिस पे होता है, जज्बात की बेसिस पे नहीं। आई एम सॉरी टू से मिस्टर चौधरी, मगर हमें भी किसी के जज्बात खैरात में नहीं चाहिए। मिस्टर अजय नारायण सेठ, आपको नहीं लगता कि आप पर्सनल हो रहे हैं? तो क्या करूं? मैं यहां ये उम्मीद लेकर आया था कि आप लोग मुझे कुछ तसल्ली देंगे, हौसला देंगे, मगर आप लोग तो बिल्कुल अनजानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमने यहाँ हौसले और हिम्मत की फैक्ट्री नहीं खोल रखी है। और वैसे भी ये जो कुछ हो रहा है ना, उसके कसूरवार पहले आप हैं, बाद में चेयरमैन साहब हैं। ये सब आपकी गलतियों का नतीजा है। बिल्कुल, और आज गंगा जो कर रही है वो भी। बस, ये बिजनेस मीटिंग है, घरेलू मामलों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। मिस्टर अजय नारायण सेठ, इतनी अकड़ में बात मत कीजिए। वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ? कोर्ट से हमें नोटिस भेजेंगे, पैसे ना मिलने पर हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे, हमें फुटपाथ पर ले आएंगे। क्या कर लेंगे आप बताइए? तमीज से बात कीजिए मिस्टर अजय नारायण। मैं इस कंपनी का फाइनेंसर हूं। तो मैं क्या करूं? आपके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाऊं? माफी मांगूं आपसे? गुलामी करूं आपकी? क्या करूं मैं? मिस्टर कमल चौधरी, एक बात याद रखिए, आप वही इंसान हैं जो फाइनेंसर बाद में और चेयरमैन साहब के दोस्त हुआ करते थे। जरा सी हम पर तकलीफ क्या आ पहुंची, आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किसी ने सही कहा है, जब जहाज डूबने लगता है ना, तो सबसे पहले चूहे छोड़कर भाग जाते। Shut up! You shut up, मिस्टर कमल चौधरी। You shut up! जीजू, ये उदय नारायण की औलाद कुछ ज्यादा ही बोल गया। कुछ करना पड़ेगा जीजू। क्या बात है, गुस्से में लग रहे हो? तुम्हारी गलतियों और बेवकूफियों की वजह से आज मैं जिस हालत से गुजर रहा हूं ना, उसमें सिर्फ पागल होना बाकी है। तुम्हारा बाप समझता क्या है अपने आप को? क्या समझता है वो अपने आप को? पैसे देकर खरीद लिया है मैं? अजय, पापा के बारे में ऐसे मत कहो। कहूंगा, जरूर कहूंगा। वो समझता क्या है अपने आप को? शादी से पहले वो मेरे पापा के पीछे घूमता रहता था। क्यों?
मतलब जो था, बेटी देनी थी उसे हमें, लेकिन अब हमारा बुरा वक्त के आगे हमसे दूर भाग है। मतलब ये इंसान, तमीज से बात करो। चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि वो इंसान मतलबी है, और हमें इस हालात तक पहुंचाने वाली तुम हो। तुम वाह अजय, पाप करे आप लोग और कसूरवार ठहरा रहे हो मुझे। पाप पाप पाप, तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से? तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने काम से काम रखो, वरना पछताओगी तुम। अजय, ये क्या जाहिलों की तरह बात कर रहे हो? अपनी बीवी से इस तरह बात की जाती है क्या? माँ, तुम नहीं जानती इस औरत ने क्या हरकत की है। गंगा को सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि उसके बच्चे की मौत की जिम्मेदार पापा है। पापा गंगा को उकसाया है, इसी की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पापा की बदनामी हुई है सिर्फ इस औरत की वजह से। भाई, इस तरह हमें तकलीफों और परेशानी में डालकर क्या मिला तुम्हें? ये आपकी गलत फहमी है। जिन तकलीफों और परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। लेकिन एक बहू होने के नाते। बहू? अब मैं बहू हो गई? उस वक्त मैं बहू नहीं थी जब आपने गंगा और उसके बच्चे की सच्चाई मुझसे छिपाई थी। तब आपने मुझे बहू का दर्जा क्यों नहीं दिया, बताइए? और आगे से बेहतर होगा अगर आप लोग अपने नुकसान का जिम्मेदार मुझे ना ठहराए तो। और इस घर में मैं अपने पापा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। मैं अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। मैंने जो किया है ठीक किया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरी वफादारी का नाजायज फायदा उठाया? मैं तुम्हारे पास हमदर्दी के नाते आई थी और तुमने उसका ये सिला दिया। गायत्री, गायत्री, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे मेरे बच्चे के हत्यारे का नाम बताया। मैं जानती हूं तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन जो भी मैंने किया है मुझे उसका कोई अफसोस, पछतावा नहीं है। गंगा, प्लीज अपने कदम रोक लो। आओ मेरे साथ, आओ। ये है अभय। उसकी मासूमियत देखो, उसकी उम्र देखो, उसकी मुस्कान देखो। आओ, ये देखो, ये सुना पल्ला देखो, ये उसके छोटे छोटे कपड़े, उसके खिलौने। और फिर मुझे देखो, मेरी तड़प को महसूस करो। एक मां होने के नाते ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम नहीं तड़पी तो मुझसे कह देना गायत्री, मैं अपने बच्चे को भूल जाऊंगी। ये कह देना बहुत आसान है गायत्री। कदम रोक लो। तुम्हारा बच्चा तो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, फिर भी तुम मेरा दर्द बांटने मेरे पास भागी चली आई। लेकिन मेरा अभय तो मेरे गोद में खेल चुका है। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे मान लूं उदय नारायण के जुल्म? बोलो, कैसे भूल जाऊं? गायत्री, तुम्हारे पास सब कुछ है, घर बार, परिवार, पति, सुख, सब कुछ। और भगवान करे सब कुछ हमेशा ठीक रहे। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक बेटा था, वो भी छीन लिया गया।
अब मैं कैसे जीऊंगी बोलो, मैं कैसे जीऊंगी? भगवान हमेशा अजय को सुखी रखे। हाँ, ये बात और है कि मेरे दिए गए जख्मों का असर कुछ तो उन पर भी पड़ेगा, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।